आज हम इस वीडियो में सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य दिन प्रति भक्ति दर्शन करने मंदिर को जाता, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह गरीबों की सहायता करता था। एक दिन राजा वन चले गए, शिकार खेलने के लिए वन चले गए। उस समय घर पर रानी और दासी थी। बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। राजा ने साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन्य और पुत्र पापी भी इसकी इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पियाओ, ब्राह्मण को दान दो, गरीब कन्या का विवाह कराओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचे का निर्माण करो। इस प्रकार करने से तुम्हारे और तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। ऐसे 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने तय किया कि वह ऐसे ही करेगी। जब अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी ने ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही किया कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। अब परिवार दोनों भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब राजा दुखी होकर कहने लगा, रानी, मैं परदेश जाता हूँ, वहीं कोई काम धंधा करूँगा। यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जाऊँगा, वहीं शायद काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य पहले की तरह बदल जाए। यह कहकर राजा चल दिए। रानी और दासी घर पर अकेली हो गई। अब इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही सो जाती। ऐसे ही 7 दिन बीत गए, बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। जा तू उसके पास और कुछ धन मांग कर ले आ, जिससे कि हमारा कुछ समय गुजर हो जाएगा। रानी की बात सुन दासी रानी की बहन के घर गई। उस समय वह कथा सुन रही थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे कुछ धन दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी।
दासी को बहुत क्रोध आया और वह रानी के पास आकर कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। तब रानी ने दासी से कहा, हे देवी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब अच्छे बुरे समय में कोई साथ नहीं देता। वहाँ रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे मेरी बहन दुखी हुई होगी। उसने विष्णु भगवान का पूजन किया और पूजन समाप्त कर अपनी बहन के यहाँ गई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम जब तक कथा नहीं सुनते ना हम लोग उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं गई। कहो दासी क्यों गई थी? रानी ने कहा, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मैंने अपने दासी को तुम्हारे यहाँ कुछ धन के लिए भेज दिया था। तब रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान किसी को नाराज नहीं करते, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इतना सुन दासी घर के अंदर गई। उसने देखा एक घड़े में बहुत सा धन। उससे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। दासी बाहर निकली और अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, हम लोगों को जब अन्न नहीं मिलता हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी की बात सुन रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। रानी की बहन ने बताया, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके भगवान विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल और मुनके से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करे, कथा कहे। इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति खुश होते हैं। दासी और रानी ने निश्चय किया कि अगला बृहस्पतिवार का व्रत वो भी किया करेगी। रानी की बहन ने बृहस्पतिवार की विधि बताकर अपने घर चली गई। तब रानी और दासी ने निश्चय किया कि वह भी व्रत करेगी और कथा सुनेगी। अगला बृहस्पतिवार का दिन आया। जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने गुड़साल से चना और बिन लाई और बृहस्पतिवार की व्रत किया और कथा सुनी, जिससे उसका व्रत के प्रभाव से रानी भी बहुत धनवान हो गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है या फिर सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर कथा अधूरी हो तो उसे पूरी करना, अगर कथा पूरी हो तो सम्मान करना।